नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरूप और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आईपीसी हार्ट केयर में, शो बेस्ड ऑन प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी। दोस्तों, इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं उन सिम्टम्स की, उन संकेतों की जो लीड कर सकती है हार्ट डिजीज में। जी हाँ, और उन्हीं में से एक सिम्टम है एब्डोमिनल पेन। चौंक गए आप? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं चौंका था। लेकिन चौंकने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ है वर्ल्ड रिनोन्ड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस कहावत को सही मायने में प्रैक्टिस करती हैं डॉक्टर प्रतीक्षा। जहां विश्व भर में मेडिकल साइंस हार्ट डिजीजेस को हराने में लगी हुई है, वहीं डॉक्टर प्रतीक्षा हार्ट डिजीज के कारणों को रोक रही हैं। इसे संभव बनाने में सहायक हैं उनकी थेरेपीज, जैसे कि EECP और ACT। इन्होंने बाईपासिंग बाईपास नामक किताब भी लिखी है, जो दुनिया भर में पॉपुलर हुई है। नॉन सर्जिकल प्रिवेंटिव हार्ट डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर प्रतीक्षा ने 20,000 से ज्यादा लोगों का सक्सेसफुल इलाज किया है और उनके द्वारा स्थापित आईपीसी सेंटर में वो निरंतर सक्रिय हैं। नमस्कार डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत आईपीसी हार्ट केयर में एक बार फिर से। इट्स प्रिविलेज टू हैव यू ऑन द शो वंस अगेन। डॉक्टर, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट का दर्द। किस तरह से वो एक कारण हो सकती है हार्ट डिजीज का, राइट? एंड दोस्तों, अगर आपको भी कोई सवाल पूछना है डॉक्टर प्रतीक्षा से, तो हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, कृपया उन पे कॉल करिए, बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट डायल इन शो। तो पहला सवाल डॉक्टर प्रतीक्षा मैं आपसे करना चाहूंगा कि पेट का दर्द अकॉर्डिंग टू मी इज बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर फूड, डाइजेशन का प्रॉब्लम, एसिडिटी एंड ऑल दैट, लेकिन ये किस तरह से हार्ट से रिलेटेड है? दर्शकों ने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो पेट का दर्द है उसमें एक एक्यूट होता है कि जैसे कभी कुछ ऐसा इमरजेंसी है, वो उसकी बात नहीं चल रही है। जो क्रॉनिक पेन है कि जो रोज़ लगातार हो रहा है, ज़्यादातर लाइफस्टाइल रिलेटेड जो फूड इंडाइजेशन, ये भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ मेन एम है कि हार्ट अटैक को प्रिवेंट करना। और मैं आपको याद दिला दूँ कि 70% लोगों में हार्ट अटैक ये पहला चिन्ह होता है। उसके पहले बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हुआ करती है, जैसे अरूप ने अभी बताया, जिसे हम इग्नोर करते हैं। या काफ़ी बार हम लोग ने केसेस देखे हैं कि वो लोग, जैसे कि हम लोग अभी सिम्टम्स की बात करते हैं कि पेट में दर्द है, पैल्पिटेशन है, चक्कर आना है, चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस तो पता है, लेकिन ये बाकी सब चिन्हों को बहुत चक्कर खा के, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस करके भी उनका डायग्नोसिस नहीं होता है और हार्ट अटैक के बाद समझ में आता है। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा प्रयास यही है कि आप हार्ट अटैक से बचें। इसके लिए ये सब मुद्दे उठा रहे हैं। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एब्डोमिनल पेन रिलेटेड टू हार्ट, ये बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है, ऑलमोस्ट लाइक 0.1%। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको सिम्टम्स बताना चाहूँगी कि जैसे कि हम चलने गए तो जनरली छाती में भारीपन आता है, तो कोई कोई पेशेंट में हमने देखा है कि उनका पेट में, कमर में ऐसा पट्टा बांध दिया हो, ऐसी फीलिंग होती है, जैसे कि कॉन्स्ट्रिक्शन इन द एब्डोमेन। ये एक्चुअली वेग है, लेकिन दिस कुड बी रिलेटेड टू हार्ट। तो अवर एम इज अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। चलिए बात करते हैं हमारे कॉलर से जो इस वक्त मौजूद है हमारे पास फोन लाइन में। हेलो। हेलो जी नमस्कार, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम माही है। मैं पूना से बात कर रही हूँ। मैं एक्चुअली मेरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो ट्रैवलिंग की वजह से मेरा जो खाना पीना बराबर हो नहीं पाता है। लेकिन जब भी मैं खाना खाती हूँ, खाना खाने के बाद कोई मीटिंग में मैं जाती हूँ, तो मुझे अनकंफर्टेबल और स्टमक में ऐसे काफी टाइटनेस सा लगता है। तो मुझे जानना था कि ये मतलब हार्ट रिलेटेड है या एग्जैक्टली क्या है ये? हाँ माही, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका जो मीटिंग्स है, और आप बिजनेस मीटिंग्स में जनरली फूड बहुत हेवी होता है, ऑयली होता है, स्पाइसी होता है। सो हाउ आर यू ऑन योर डाइट? मतलब आप उसको रेगुलेट करती है, क्योंकि ऑयली स्पाइसी खाने की वजह से भी हैवीनेस, गैस बन जाती है पेट में, और इंडिजेशन, और आपकी ट्रैवलिंग की वजह से स्लीप भी बराबर नहीं होगी। तो लाइफस्टाइल रिलेटेड भी होता है, दैट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज। लेकिन आप वॉकिंग के लिए जाती है या एक्सरसाइज में आपने देखा है कि मीटिंग के बाद अगर कभी कभी हम जल्दी में होते हैं, वी ट्राई टू वॉक वेरी फास्ट, have you noticed that, do you feel discomfort during that time? yes, कभी कभी मुझे महसूस होता है। हाँ, तो जनरली कभी कभी अगर खाने के बाद बहुत फास्ट चलने जाते हैं, तो अगर होता है ऐसे, तो यू शुड गो फॉर अ कार्डियक चेक। मे आई नो योर एज माही? व्हाट इज योर एज? 32।
32 में जनरली हार्ट डिजीज की लेडीज में संभावना कम होती है बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड बाय द हार्मोन्स, बट एट द सेम टाइम आई थिंक यू सीम टू बी अ सुपर वुमन डूइंग लॉट ऑफ बिजनेस, so I feel you should go for a cardiac check also to be on the safer side, and please regulate your lifestyle. We have preventive programs at IPC which help people to regulate your lifestyle, so you can go on website and check that how can you improve on your day to day routines. Okay, thanks a lot madam. Thank you माही जी, और मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट है ipc-india.org, इस पर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकती हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग माही जी, थैंक्स। तो जनरली मैंने ये देखा है कि लोगों को बात तभी समझ में आती है जब कोई एग्जाम्पल देकर आप उन्हें बता दिए। तो कैन यू डिस्क्राइब एनी केस स्टडीज रिलेटेड टू एब्डोमिनल पेन लीडिंग टू हार्ट डिजीज? या जैसे मैं अरूप पहले भी बता थी कि दर्शकों को ये जो हम लोग ने मुद्दे उठाए, क्योंकि मैंने क्या देखा है कि ये सिम्टम्स को एक तो इग्नोर पेशेंट की तरफ से किया जाता है। काफी बार पेन होता है तो पेन किलर ले लो, या लाइक दे डोंट वांट टू चेंज द लाइफस्टाइल। दूसरी बात ये है कि इवन इन द बिकॉज हमारे पास सिंस वी आर लाइक वेरी एक्सपर्ट एंड वी डू लॉट ऑफ केसेस, बहुत सारे घूम फिर के केसेस आते हैं। तो क्या होता है कि वी ट्रीट केसेस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। मेनी टाइम्स वी हैव सीन कि दिस आर वेरी एटिपिकल केसेस व्हिच आर आल्सो मिस्ड बाय द मेडिकल प्रोफेशनल्स एट अ प्राइमरी लेवल, क्योंकि ये सभी लोगों को इसका अंदाजा नहीं होता है। एक बार जैसे कि एक पेशेंट का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका था, ओके, उसको गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन इसके लिए करवाया था क्योंकि पेट में दर्द हुआ करता था। ऑपरेशन के बाद भी 1 साल के बाद भी उसको पेट में तकलीफ चालू थी दर्द की, जो चलने पे बढ़ती थी। एंड देन व्हेन ही केम टू अस वी वुड डायग्नोज दैट उसको एक्चुअली हार्ट की नस में ब्लॉकेजेस थे, और एक्चुअली उसका पूरा उधर वो ऑपरेशन हो गया, ये हो गया, so many times patient, हाँ, and see बात ये अच्छी हुई कि डायग्नोस हुआ, नहीं तो आप सोचो कि डायरेक्टली अटैक के बाद ही शायद उसको पता चलता था। तो चलिए डॉक्टर, डिस्कशन को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले दोस्तों मैं आपको उन लोगों से मिलवाना चाहूंगा जिनके हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते चेहरे का राज है आईपीसी हार्ट केयर। टेक अ लुक। पहले मेरे चलते टाइम 5 मिनट चलते टाइम सांस फूल जाती थी, और इसलिए मैं मेरे कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया। तो कार्डियोलॉजिस्ट ने मेरा ECG निकाला तो उनको एबनॉर्मल मिला, तो उन्होंने मुझे एंजियोग्राफी करने की सलाह दी। मैं डॉक्टर प्रतीक्षा और IPC को 2005 से जानता था, तो क्योंकि मैंने मेरी माँ का ट्रीटमेंट यहाँ पे लिया था, उनका अभी भी स्वास्थ्य अच्छा है। तो मुझे मेरे घर वालों ने सलाह दी कि डॉक्टर प्रतीक्षा को जाके मिले। जब मैं उनका अपॉइंटमेंट लिया, उनके पास गया, जब उन्होंने जांच करवाई तो उनमें से 2 ब्लॉकेज मिले। तो उन्होंने मुझे एक ट्रीटमेंट प्रीफर किया जो 2.5 महीने का था। वो 2.5 महीने का ट्रीटमेंट लेने के बाद मुझे बहुत राहत मिली, जब अभी मैं आधा घंटा बिना रुके चल सकता हूँ। और ख़ास करके मुझे एक बात कहनी है जो इनके स्टाफ के बारे में, वो बहुत कोऑपरेटिव हेल्पफुल है। थैंक्स टू IPC एंड डॉक्टर प्रतीक्षा। वेलकम बैक टू IPC हार्ट केयर, अ शो बेस्ड ऑन प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी। मेरा नाम है अरूप और मेरे साथ है यहाँ पर वर्ल्ड रिनोड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा। दोस्तों, आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि यह है एक डायरेक्ट डायल इन शो। कृपया आप फोन लगाते रहिए, हमारे नंबर्स कॉन्स्टेंटली फ्लैश हो रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। जल्दी से कॉल कीजिए और बात कीजिए डॉक्टर प्रतीक्षा से। डॉक्टर, मेरा अगला प्रश्न यह है कि आप IPC सेंटर में किस तरह से डायग्नोज करते हैं? एब्डोमिनल प्रॉब्लम खासकर हार्ट डिजीज से रिलेटेड है कि नहीं, इसे डायग्नोस करने का क्या तरीका? जैसे मैंने बताया कि जो पेट के दर्द के लिए जो टेस्ट होती है, तो आमतौर पे सभी लोगों को पता है कि सोनोग्राफी की जो एक टेस्ट करते हैं, सोनोग्राफी की टेस्ट में हमें जो किडनीज है, गॉल ब्लैडर है, लीवर है, ये सब चीज़ों का पता चलता है कि किडनी में स्टोन्स है कि नहीं, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है कि नहीं। सो दिस इज अ बेसिक थिंग। समटाइम्स वी हैव टू डू द एक्सरेज ऑल्सो, कभी कभी CT स्कैन्स भी करवाने पड़ते हैं। तो दिस इज रिलेटेड टू द स्टमक रिलेटेड कॉजेज, ओके। लेकिन हार्ट रिलेटेड जैसे जो कार्डियक चेकअप्स करते हैं, तो उसमें वी हैव ECG, स्ट्रेस टेस्ट, इकोज, वी डू कार्टोग्राफी। आज मैं दर्शकों को कार्टोग्राफी के बारे में बताना चाहूँगी। सी जनरली हम नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग में भी स्पेशलाइज करते हैं, क्योंकि इन्वेजिव टेस्ट में एडमिट होना, तार डालना, ब्लड कॉम्प्लिकेशन, वो सब भी होता है।
तो कई बार स्क्रीनिंग के लिए, मतलब जस्ट हम चेकअप के लिए कि हार्ट की डिजीज़ की संभावना है कि नहीं, तो कार्डियोग्राफी एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। सिर्फ 5 मिनट में वो टेस्ट हो जाती है और उससे हार्ट की जो तीनों नस है उसमें ब्लॉकेजेस की वजह से ब्लड सप्लाई की शॉर्टेज होती है कि नहीं, उसका ऑलमोस्ट मोर देन 90% एक्यूरेसी से हमें पता चलता है। तो वैसे बहुत सारी हम टेस्ट अरूप सेंटर पे करते हैं और मेन एम इज टू प्रिवेंट द हार्ट अटैक इन द पीपल, एंड दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल टेस्ट व्हिच पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम। चलिए कॉलर से बात करते हैं जो इस वक्त फोन पर हमारे साथ मौजूद है। हेलो। हेलो जी नमस्कार, आपका शुभ नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम है कौशल्या, मैं बाराबंकी से बात कर रही हूँ। जी कौशल्या जी, पूछिए क्या पूछना है आप। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। मैं आपका हर रोज केयर वर्ल्ड पे प्रोग्राम देखती हूँ। हाँ। मुझे ये पूछना था कि मेरे पिताजी को लास्ट 25 साल से अस्थमा की बीमारी है। हाँ। और उनकी दवाइयाँ रेगुलरली चालू है। हाँ। लेकिन अभी फिलहाल उनके पेट में बीच बीच में दर्द होता है और उनकी पैरों में सूजन आती है। हाँ हाँ। तो उसके लिए डॉक्टर साहब जो हमारे हैं उन्होंने 2D को करने के लिए बोला है। हाँ हाँ। तो आप क्या सलाह देंगी उसके बारे में? कौशल्या जी, आपके पिताजी की उम्र कितनी होगी? 60 साल। 60 साल की है। और उनको कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम या ऐसी कोई हिस्ट्री है? फिलहाल तो नहीं है। उनको कोई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज? हाँ, ब्लड प्रेशर है। उनकी भी दवाइयाँ चल रही है? हाँ, दवाइयाँ चल रही है। देखिए, कभी कभी क्या है कि ब्लड प्रेशर की दवाइयों की भी साइड इफेक्ट से पैर में सूजन होती है। अच्छा। या कभी कभी अस्थमा में भी सर्टेन मेडिसिन की वजह से भी होती है। तो सबसे पहले मेडिसिन की साइड इफेक्ट्स है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। हाँ। दूसरी बात क्या है कि जब 2D एको डॉक्टर ने करवाने के लिए कहा है तो कभी कभी एजिंग प्रोसेस की वजह से हार्ट भी वीक हो जाता है, जिसकी वजह से पैर में सूजन हो जाती है, पेट में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से पेट में दर्द होता है। तो अल्टीमेटली हमें कॉज पता करना है। तो मेरे हिसाब से आप जैसे डॉक्टर एडवाइस करे वैसे टेस्ट करवा लीजिए। अच्छा। हार्ट रिलेटेड ये सब प्रॉब्लम्स है कि नहीं देख लीजिए। और अगर हार्ट का फंक्शन कम है और जैसे कि हम हमारे सेंटर्स में बहुत ऐसे केसेस ट्रीट करते हैं, तो विदाउट ऑपरेशन भी इसका कैसे इलाज किया जाता है वो ज़्यादा डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे है, क्योंकि ये शो वी आर टाइमिंग दिस, सो यू कैन प्लीज फाइंड आउट मोर ऑन द वेबसाइट। अच्छा जी कौशल्या जी, मैं आपको वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगा। हमारा वेबसाइट है ipc-india.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर काफ़ी डिटेल्स ले सकती हैं, कांटेक्ट कर सकती हैं आईपीसी हार्ट। मेनली पहले डायग्नोस कर लीजिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है मैम जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग कौशल्या जी। थैंक यू। थैंक यू। कभी कभी हार्ट फेलियर भी देखा गया हम कि पेन के कारण हार्ट फेलियर ऐसा होता है क्या? आप ऐसे केसेस ये जो कौशल्या जी के जो फादर का जो है वो एक पॉसिबिलिटी होती है। जी जी। क्योंकि हमारे यहाँ तो हम हार्ट फेलियर के काफ़ी केसेस हैंडल करते हैं, क्योंकि जब भी हार्ट फेल हो जाता है तो काफ़ी बार वो लोग ऑपरेबल भी नहीं होते और इन केसेस में कोई होप नहीं होती है। राइट। तो आईपीसी का मेन यही एम है कि टू हेल्प ऑल द सेक्शंस ऑफ द पीपल। यहाँ मैं ये एक और भी बात कहना चाहती हूँ कि आज हार्ट के ऑपरेशंस बहुत ही महंगे होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी बढ़ते जा रहा है, लोगों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उसमें आज कभी भी हार्ट प्रॉब्लम आ जाती है, वो बहुत ही महंगी बीमारी है। आज दवाइयाँ आप लेने जाए, अगर आप हार्ट फेल की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 5-10 हज़ार की तो महीने की दवाइयाँ निकल जाती हैं। सर्जिकली ऑल्सो दिस केसेस दे हैव टू स्पेंड 5 लाख to 10 लाख ऑन ऑपरेशन। कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है। और इसमें होप की ये बात है कि अगर पेशेंट्स अपनी डाइट और एक्सरसाइज ठीक से किए और मेडिसिन ठीक से किए तो ऐसे हार्ट फेल के केसेस को भी बहुत उम्मीद है और हमने वैसे कैसे सक्सेसफुली ट्रीट किए हुए हैं। जब भी हार्ट फेल कंट्रोल में नहीं रहता है और वो पानी भर जाता है तब भी पेन ऐसे सिम्टम्स आते हैं जैसे आपने बताया। जी जी। लेकिन कुछ भी हो, डरने की बात नहीं है। हमेशा डायग्नोसिस अगर सही हो और इलाज सही हो तो कोई भी पेशेंट्स को होप एट आईपीसी हम दे सकते हैं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच प्रतीक्षा जी कि आप यहाँ पर आई, आपने आपका वैल्यूएबल समय हमें दिया, धन्यवाद एक बार फिर से। सो फ्रेंड्स, आपने डॉक्टर प्रतीक्षा की बात पर गौर फरमाया कि नहीं? होप इज ऑलवेज देयर, लेकिन आपको इन सिम्टम्स का सही टाइम पे डायग्नोस करवाना है। अगर आपका कोई भी प्रश्न है, अगर आप डॉक्टर प्रतीक्षा से कुछ पूछना चाहते हैं तो यह है हमारा पता। आईपीसी हार्ट केयर सेंटर 103/104 प्रथमेश बिल्डिंग, रघुवंशी मिल कंपाउंड, एसवी रोड, लोअर परेल वेस्ट, मुंबई 400013। टेलीफोन नंबर 02240988000।
और 919930099975। वेल फ्रेंड्स, जाने से पहले एक कविता, जी हाँ, एक हार्ट पोएट्री हमें भेजी है जबलपुर एमपी से सरिता जी ने। मैं वो आपके सामने पेश करना चाहूंगा। लिखती है, हार्ट ओ हार्ट, अगर तू थोड़ा और हार्ड होता तो कितना अच्छा होता। हम चाहे कितना गड़बड़ खाते, हम चाहे कितना भी लेजी रहते, पर तुझ पर कभी अटैक ना होता। हार्ट ओ हार्ट, अगर तू थोड़ा और हार्ड होता तो कितना अच्छा होता। लाजवाब लाइंस, पर मैं कहना चाहूंगा सरिता जी, हार्ट काफी सॉफ्ट होता है और उसका हमें ख्याल रखना है। एंड ऑन दिस नोट, अरूप सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, एंड ऑफ कोर्स वी वेलकम ऑल दीज काइंड ऑफ पोएट्रीज। अगर आप भी पोएट्री लिख के हमें भेजना चाहते हैं तो जल्दी से भेज दें। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर हार्ट। थैंक यू।